माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। देश भर में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य सेवाएं कर मानवता का संदेश दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता भारत अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली जेल परिसर में कार्यरत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 139 के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता पखवाड़े अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वहीं 139 बटालियन के अधिकारीगणों ने मुख्य अतिथि डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी को पटका पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से मुख्य अतिथि ग्लैडविन त्यागी, उप कमांडेंट आलोक कुमार और बटालियन के अधिकारीगण सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। वहीं 139 बटालियन की तरफ से सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया और कार्यक्रम में उपस्थित रहे महिलाओं बुजुर्गों को भी सम्मान दिया गया। 139 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी आलोक कुमार का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यह स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया गया है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है ताकि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और सफाई अभियान में अपनी हिस्सेदारी साझा करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस स्वच्छता पखवाड़ा अभियान को चलाया गया। यह अभियान मंडोली डीडीए पार्क में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने कहा कि हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब हम अपने आसपास के सफाई को दुरुस्त रखें। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान का हिस्सा बने और जागरूकता का संदेश देकर सफाई अभियान को आगे बढ़ाएं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारीगण और कार्मिकों द्वारा इस अभियान को सफल बनाया गया और स्वच्छता का एक जागरूकता भरा संदेश भी दिया गया। क्या कुछ कहना था कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वैसा ही जोश हमारी 139वीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जो बटालियन है उसने इस क्षेत्र के नागरिकों में भर दिया और जिसका परिणाम आज इस पार्क को देख के मैं तो गदगद हो गया। तो मंचासीन विभूतियां हमारे 139वीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बटालियन के सेकंड इन कमांड श्रीमान आलोक जी, अभिषेक जी, वरिष्ठ नागरिक श्री पन्ना लाल जी, यहाँ उपस्थित माताएं बहनें, हमारे जवान और जितने भी यहाँ श्रोतागण हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। अब तक मैं जितने भी स्वच्छता कार्यक्रम में गया हूँ वहां पे जाके हम पहले सफाई करते हैं और उसके बाद में कुछ अन्य काम होता है। मतलब मुझे यहाँ के खुद ही बड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है कि मुझे सम्मानित करने के लिए खाली बुलाया गया। मुझे ऐसी आदत नहीं है, मैं जमीन पे ही काम करने वाला व्यक्ति हूँ और ये जो क्षेत्र है इससे मेरा बहुत पुराना नाता है। कैसे है मैं बता दूं कि ये जो पार्क का कोना है इसके पीछे एक गली है, उसमें चक्की हुआ करती थी। अब से 30-35 साल पहले एक मैं बात बता रहा हूँ। उसके पीछे एक गली थी, उसमें छोटे छोटे प्लॉट थे। वहाँ मेरे मामा जी रहा करते थे, मैं दिलशाद गार्डन में रहता था तो मैं यहाँ अक्सर आया जाया करता था। और वहाँ पे जो प्लॉट थे उनके अंदर गंदगी का अंबार जो खाली प्लॉट थे उनमें लगा रहता था। लेकिन आज इस पार्क को देख के अभी मेरी आलोक जी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि बड़ा सुंदर साफ पार्क है ये, तो आपने बताया कि ये पिछले 1-1.5 साल की मेहनत का परिणाम है। तो यानी कि वास्तव में मैंने इसकी वो स्थिति भी देखी है जब इसमें लोग वहां से यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। कूड़े का ढेर लगा रहता था, कूड़ा जलाया जाता था, बच्चे जो है यहाँ पे गिल्ली बल्ला और ये सब खेलते थे, नशा होता था। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार हमारी भारतीय सेना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से इस पार्क की रूपरेखा को बदल डाला, उस प्रकार यदि हम सभी ये निर्णय ले लें कि हमें इस देश को इस पार्क जैसा सुंदर करना है तो ये काम मुश्किल नहीं है। और ये काम कब होगा? ये काम तब होगा जब हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी लेगा कि मैं जो कूड़ा जनरेट करूंगा
यानी मेरे द्वारा जो कूड़ा उत्पन्न होगा उसका भी निष्पादन मैं स्वयं करूंगा। यानी कि मेरे घर से कूड़े की थैलियां भर भर के नहीं जाएंगी। उस कूड़े को, जब कूड़ा मैंने फैलाया है तो उसको उठाने की जिम्मेदारी, उसको डिस्पोज करने की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। सरकारों के भरोसे जो देश चला करते हैं उनकी स्थिति वैसी ही रहती है जैसी यहाँ पे पिछले 50-60 साल पहले रही होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो चाहे स्वच्छता को लेके हो, चाहे स्वस्थ नारी को लेके हो, वो वास्तव में एक जमीन से जुड़ा हुआ विजन है। स्वच्छता अपने आप में जितनी भी आप देखना, गंदगी बीमारियों की जड़ होती है। आप सबने आज से तकरीबन 1.5 वर्ष पहले जो इस जगह की स्थिति देखी थी, आपको याद होगा कि ये किस रूप में था। और आज सवेरे जब इन पौधों को मैंने देखा जो तकरीबन 10 फीट के हो गए हैं, तो जो वो एक संतोष होता है वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो उसको बताना बड़ा कठिन है। आप में से कई लोग उस कार्यक्रम के हिस्सा होंगे जिस दिन हमने इन पौधों को यहाँ लगाया था, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया था। तो आज इस हालत में देख के बहुत संतोष हुआ, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। साथ में थोड़ी सी एक तकलीफ भी है और आपसे शिकायत भी है कि पौधे मैक्सिमम सर्वाइवल तो है, तकरीबन पौधे बचे हुए हैं, लेकिन जो एक वाजिब इनका ग्रोथ था, जो इनकी वाजिब इनकी सेवा पानी, इनकी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए थी, वो संभवतः नहीं हो पा रहा है। तो आपसे आग्रह है कि हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं। ये एक समस्या होती है कि सबका काम किसी का काम नहीं होता। तो आपको जब कभी भी हमारे किसी तरह के हाथ की और साथ की आवश्यकता हो तो जरूर आपके बिल्कुल बगल में हम हैं, हमको याद करिए। हम सब मिल के इसकी सेवा करेंगे। अगर इसकी पूरे साल सेवा होती तो आज इसकी सेहत अलग होती। तो इस अवसर पर ये जो ऐसे कार्यक्रम कराए जाते हैं, बेसिकली इसका उद्देश्य यही होता है कि जो अपने पुराने कार्य हैं उनकी समीक्षा हो जाए, एक एहसास करें कि कहाँ कुछ त्रुटि रह गई है, कहाँ कुछ और विशेष करने की आवश्यकता है। तो आज के कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ ये कि आज हमने ये महसूस किया कि जो आपके चारों तरफ ये 10-10 फीट वाले जितने हैं, 6 फीट से 10 फीट 12 फीट के जितने हैं, सब हमारे पिछले 1.5 साल पुराने वाले कार्यक्रम लगाए गए हैं। तो उस सब की सेवा करेंगे हम, और उस सेवा करने के लिए हमारी जब भी आपको आवश्यकता प्रतीत हो, जब भी आपको लगे कि हम ये बाजू में भाई हैं उनको बुला लेते हैं, तो किसी भी वक्त कभी भी आप जाके हमको बुलाइए, हम आपके साथ आकर के इनकी सेवा करेंगे। संदेश क्या होगा सर? देखिए, ऐसा है, सेना को जाना जाता है उसके अनुशासन के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देश की जनता के से निवेदन रहता है वो छोटी छोटी चीजों में उस प्रकार का सहयोग मांगा जाता है जिसे देने के बाद जनता खुद गौरवान्वित महसूस करती है, और उसका परिणाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पार्क की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हुआ करती थी किसी जमाने में, और आज आप इस पार्क को देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार के पेड पार्क्स भी होंगे उनसे भी अच्छी इसकी स्थिति है। तो ये जो आज का कार्यक्रम का आयोजन है, ये बेशक है सांकेतिक, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होने वाला है। जिस क्षेत्र में आप अभी हैं, जैसा कि अभी आलोक जी ने बताया कि यहाँ पे स्वच्छता को लेके, पौधों की डेंसिटी को लेके किसी प्रकार की जागरूकता जो है वो बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि इस पार्क के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो पूरा क्षेत्र है, जो दिल्ली भर में जिसको पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है या ये समझा जाता है कि ये सबसे ज्यादा निम्न क्षेत्र है, तो मुझे लगता है वह भी आगे आके और समाज के बीच में एक अच्छा स्थान हासिल करेगा। अभी कहा अगले साल अगर हम आएंगे तो नल का पानी पिएंगे, इस तरह से उन्होंने वादा किया है, किस तरह देखते हैं? देखिए, आलोक जी का तो नाम ही अपने आप में ये डिफाइन कर रहा है कि वो जिस काम का निर्णय लेते हैं उसको कर पाते हैं। जो भी, क्योंकि क्या होता है कि जो ये पार्क्स हैं या कोई भी जगह है, तो वहाँ पे पानी की जो व्यवस्था है, क्योंकि सरकार के अपने नियम होते हैं। जैसे कि मैं एक बात बता दूं, बोरवेल अब पार्कों में होने बंद हो गए हैं। दिल्ली सरकार या एमसीडी ने अब पार्कों में बोरवेल होने पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन वो पीने के नल के लिए वास्तव में वो एक जरूरी है।
तो जो सरकारी विभाग हैं निश्चित तौर पे 139वीं बटालियन उनसे बात करके और आज अगर जनता के बीच में कहा है तो उसके लिए प्रयास करेंगे और कुछ ना कुछ व्यवस्था वो अवश्य करके रहेंगे। वैसे तो हम लोग नियमित तौर पर आसपास के जितने भी पार्क हैं, यहाँ के 3 पार्कों को हमने एक तरह से गोद ले रखा है, जहाँ हम नियमित सफाई करवाते हैं, वृक्षारोपण करवाते हैं, लोगों को जागरूक करवाते हैं। और इस क्रम में जो अभी स्वच्छता पखवाड़ा है, इसमें हमने विशेष तौर पर ये किया कि इसमें लोगों को शामिल किया और एक व्यापक संदेश देने का प्रयास किया कि इसमें सबकी भागीदारी से और सबके सहयोग से ही अच्छे परिणाम आ पाएंगे। और जो सहयोग लोगों का मिला वो बहुत उत्साहवर्धक है और एक जो संदेश गया वो निश्चित ही इसके दूरगामी परिणाम होंगे। क्या कुछ कहेंगे कि सर हमारे स्वास्थ्य के लिए सफाई बहुत जरूरी है और इसी सफाई अभियान को आगे बढ़ाए 139 बटालियन में? और निश्चित रूप से ये तो सर्वव्यापी है, सबको ज्ञात है कि स्वच्छता कितना आवश्यक है हमारे एक दिनचर्या के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए। और इस संभवतः इसी को और महत्ता देने के लिए, इसको और एक व्यापक रूप देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो अभियान चलाया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समग्र रूप से और 139 वाहिनी जो यहाँ तैनात है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रधानमंत्री जी के संदेशों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं।